जय भोलेनाथ। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। और आज आप सुनेंगे सावन मास की कथा का 12वां अध्याय। एक बार की बात है, माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे भगवान, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे कि मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। तब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए एक पौराणिक कथा सुनाई। भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, एक समय की बात है, एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था और वह एक साहूकार का ऋणी भी था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका, इसलिए क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना दिया। अब संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी सभी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी और जितने भी भक्त मंदिर में पूजा के लिए आते थे, शिव पूजा का दर्शन भी किया। फिर संध्या होते ही साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाकर उससे ऋण चुकाने के लिए कहा। तब शिकारी ने अगले ही दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन दिया और बंधन से छूट गया। फिर जैसी कि उसकी प्रतिदिन की दिनचर्या थी कि वो शाम के समय जंगल में शिकार के लिए जाता था, तो प्रतिदिन की दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला। लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख और प्यास से बहुत व्याकुल था। शिकार के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। उसी बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता नहीं चला। फिर पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्वपत्र भी चढ़ गए। फिर एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची, मृगी बोली कि मैं तो गर्भिणी हूं, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम क्या एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे? ये ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक मृगी उधर से फिर निकली। अब तो शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे पारधी, मैं थोड़ी ही देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। अब 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका कि अब क्या किया जाए। इसी चिंता में रात्रि का आखिरी पहर भी बीत रहा था। तभी एक दूसरी मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। इस बार शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था और उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली कि हे पारधी, मैं इन बच्चों को उनके पिता के हवाले कर दूं, फिर लौट आऊंगी। इसके बाद तुम मुझे मार देना। शिकारी हंसा और बोला कि सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं और मेरे बच्चे भूख और प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूं। हे पारधी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत ही लौटने की प्रतिज्ञा करती हूं। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और फिर उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। जब पौ फटने को हुई, मतलब जैसे ही सवेरा होने को हुआ, वैसे ही एक हृष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो मैं अवश्य करूंगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला कि हे पारधी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक भी क्षण दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूं। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनकर शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा कि मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित होता हूं। उपवास,
रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया और वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटाकर सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहा था। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। अनजाने में शिवरात्रि व्रत के पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को लेने आए तो शिव गणों ने उन्हें वापस भेज दिया और शिकारी को शिवलोक ले गए। शिवजी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए और शिवरात्रि के महत्व को जानकर अगले जन्म में भी उसका पालन कर पाए। अब इस शिव कथा का संदेश क्या है? देखा जाए तो शिकारी की कथा के अनुसार महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत का फल भी दे देते हैं, पर वास्तव में सच्चाई क्या है? वास्तव में महादेव जी शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया और यह करुणा ही वस्तुतः उस शिकारी को उन पंडितों एवं पुजारियों से उत्कृष्ट बना देती है जो कि सिर्फ रात्रि जागरण करते हैं, उपवास करते हैं और दूध, दही, बेलपत्र आदि के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं। इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कथा में अनजाने में हुए पूजन पर विशेष बल दिया गया है। अब इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान शिव किसी भी प्रकार से किए गए पूजन को स्वीकार कर लेते हैं अथवा भगवान भोलेनाथ जाने या अनजाने में हुए पूजन में भेद नहीं कर सकते हैं, बल्कि वास्तव में वह शिकारी शिव पूजन कर ही नहीं रहा था। इसका अर्थ यह भी हुआ कि वह किसी भी तरह से फल की कामना भी नहीं कर रहा था। उसने मृग परिवार को समय एवं जीवन दान दिया, जो कि शिव पूजन के समान ही है। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। उन निरीह प्राणियों का कल्याण करने के कारण ही वह शिव तत्व को जान पाया तथा उसका शिव से साक्षात्कार हुआ। परोपकार करने के लिए महाशिवरात्रि का दिवस होना भी आवश्यक नहीं है। पुराण में 4 प्रकार के शिवरात्रि पूजन का वर्णन है: मासिक शिवरात्रि, प्रथम आदि शिवरात्रि तथा महाशिवरात्रि। पुराण वर्णित अंतिम शिवरात्रि है नित्य शिवरात्रि। वस्तुतः प्रत्येक रात्रि ही शिवरात्रि है। अगर हम उन परम कल्याणकारी आशुतोष भगवान में स्वयं को लीन कर दें तथा कल्याण मार्ग का अनुसरण करें, वही शिवरात्रि का सच्चा व्रत है। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। और अब आप सुनेंगे श्री रुद्राष्टकम का पाठ हिंदी अर्थ सहित। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। अर्थात हे ईशान, मैं मुक्ति स्वरूप, समर्थ, सर्वव्यापक, ब्रह्म, वेद स्वरूप, निज स्वरूप में स्थित, निर्गुण, निर्विकल्प, निरीह, अनंत ज्ञानमय और आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त प्रभु को प्रणाम करता हूँ। निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। अर्थात जो निराकार है, ओंकार स्वरूप आदि कारण है, तुरीय है, वाणी बुद्धि और इंद्रियों के पथ से परे हैं, कैलाशनाथ हैं, विकराल और महाकाल के भी काल, कृपाल, गुणों के आगार और संसार से तारने वाले हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। तुषाराद्रि संकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम सुरन्मौलि कल्लोलिनी चारु गंगा लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। अर्थात जो हिमालय के समान श्वेत वर्ण, गंभीर और करोड़ों कामदेवों के समान कांतिमान शरीर वाले हैं, जिनके मस्तक पर मनोहर गंगा जी लहरा रही हैं। भाल देश में बाल चंद्रमा सुशोभित होते हैं और गले में सर्पों की माला शोभित होती है। चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम
नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। अर्थात जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, जिनके नेत्र एवं भ्रिकुटी सुंदर और विशाल हैं, जिनका मुख प्रसन्न और कंठ नील है, जो बड़े ही दयालु हैं, जो बाघ के चर्म का वस्त्र और मुंडों की माला पहनते हैं, उन सर्वाधीश्वर प्रियतम शिव का मैं भजन करता हूं। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयः शूल निर्मूलनम शूल पाणिम भजेहम भवानी पतिम भावगम्यम। अर्थात जो प्रचंड, सर्वश्रेष्ठ, प्रगल्भ, परमेश्वर, पूर्ण, अजन्मा, कोटि सूर्य के समान प्रकाशमान, त्रिभुवन के शूल नाशक और हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले हैं, उन भावगम्य भवानीपति का मैं भजन करता हूं। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। अर्थात हे प्रभु, आप कला रहित, कल्याणकारी और कल्प का अंत करने वाले हैं। आप सर्वदा सत्पुरुषों को आनंद देते हैं। आपने त्रिपुरासुर का नाश किया था। आप मोहनाशक और ज्ञानानंद घन परमेश्वर हैं, कामदेव के शत्रु हैं। आप मुझ पर प्रसन्न हो। न यावद उमानाथ पादार विंदम भजन्ति हलोके परे वानराणाम न तावत सुखम शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम। अर्थात मनुष्य जब तक उमाकांत महादेव जी के चरणारविंदों का भजन नहीं करते, उन्हें इहलोक या परलोक में कभी सुख तथा शांति की प्राप्ति नहीं होती और न उनका संताप ही दूर होता है। हे समस्त भूतों के निवास स्थान भगवान शिव, आप मुझ पर प्रसन्न हो। न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम जरा जन्म दुःखोघतातप्यमानम प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो। अर्थात हे प्रभु, हे शंभु, हे ईश, मैं योग जप और पूजा कुछ भी नहीं जानता। हे शंभो, मैं सदा सर्वदा आपको नमस्कार करता हूँ। जरा, जन्म और दुख समूह से संतप्त हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। अर्थात जो मनुष्य भगवान शंकर की तुष्टि के लिए ब्राह्मण द्वारा कहे हुए इस रुद्राष्टक का भक्तिपूर्वक पाठ करते हैं, उन पर शंकर जी प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रुद्राष्टकम संपूर्ण हुआ। शिव पुराण के अनुसार सावन शिवरात्रि को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्नान, नित्य कर्म आदि करके शिव मंदिर में जाएं और शिव जी की पूजा करें। उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं सावन शिवरात्रि का उत्तम व्रत आज धारण कर रहा हूं या धारण कर रही हूं। आपसे मेरी कामना है कि आप मेरे व्रत को निर्विघ्न पूरा करें। काम, क्रोध, शत्रु आदि मेरा कुछ बिगाड़ न सके। हे भगवान, आप सदा मेरी रक्षा करें। इस प्रकार व्रत का संकल्प लेकर और व्रत का प्रारंभ करें। सावन शिवरात्रि विशेष रूप से रात्रि पूजा का समय है। शिवरात्रि अर्थात शिव की रात्रि, तो रात्रि में भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से की जाती है। तो रात में सभी पूजा सामग्री एकत्र करके आप किसी ऐसे शिव मंदिर में जाएं जहां पर शिवलिंग की प्रतिष्ठा शास्त्रों के अनुसार की गई है। अगर ऐसा नहीं है तो अपने घर के आसपास कोई भी शिव मंदिर हो वहां भी जा सकते हैं, या फिर अपने घर में भी कर सकते हैं। मतलब अगर मंदिर नहीं जा पाते हैं तो घर में भी श्रद्धा के अनुसार इसी विधि से पूजा की जा सकती है। स्नान करके साफ वस्त्र धारण करके भगवान शिव की पूजा के लिए आसन पर बैठना चाहिए। 108 बार भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करते हुए जल की धारा शिव जी को अर्पित करनी चाहिए। फिर आप गुरु मंत्र का जप करते हुए शिव जी को काला तिल अर्पित करें। उसके बाद भर्व, शव, रुद्र, पशुपति, उग्र, भीम, महान, भीम ईशान, इन नामों के द्वारा अर्थात भगवान शिव के ये 8 नाम हैं, इन नामों का उच्चारण करते हुए कमल या फिर कनेर के पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाएं। उसके बाद नैवेद्य, धूप और दीप चढ़ाकर भगवान शिव को प्रणाम करें। जप होने के बाद धेनु मुद्रा दिखाकर जल से उसका तर्पण करें। उसके बाद विसर्जन करें। इस तरह से रात के पहले प्रहर में पूजा करें और फिर रात्रि के दूसरे प्रहर में फिर शिवलिंग की पूजा करें।
और रात्रि के दूसरे पहर में 216 शिव मंत्र का जप करना चाहिए और शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। तिल, जौ, अक्षत, बेलपत्र, अर्घ्य, बिजौर आदि से पूजा करें। खीर का नैवेद्य अर्पित करें। शिव मंत्र का जाप करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं और संकल्प लें। फल और फूल अर्पित करके उसका विसर्जन करें। रात्रि के तीसरे प्रहर में शिव पूजा फिर से की जाती है, लेकिन जौ की जगह गेहूं और आग के फूल चढ़ाएं और कपूर से भगवान शिव की आरती करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और संकल्प लें। रात्रि को चौथा पहर शुरू होने पर शिव जी का आवाहन करके उड़द, कंगनी, मूंग और 7 धातुओं, शंख, फूल, बेलपत्र आदि को मंत्र के साथ चढ़ाएं। फिर केला, ऋतुफल या अन्य मिठाई अर्पित करें। उसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराने का संकल्प लें। इसी प्रकार सूर्योदय तक उत्सव मनाएं और फिर सूर्योदय के बाद स्नान करके शिव जी की पूजा करें। और फिर जितनी बार आपने ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प लिया है, उतने ब्राह्मणों को भोजन कराकर उसके बाद फिर शिव जी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैंने जाने और अनजाने में तत्पर रहकर व्रत और पूजन किया है, आप मुझ पर कृपा करके इस पूजन को स्वीकार करें। हे प्रभु, मैं चाहे जहां भी रहूं, मेरी भक्ति सदा आप में ही रहे। यह कहकर पुष्प अर्पित करें। फिर ब्राह्मणों को तिलक लगाएं, चरण छूकर आशीर्वाद लें। यह संपूर्ण विधि शिव पुराण के अनुसार आपको बताई जा रही है। शिव पुराण के अनुसार यदि आप शिवरात्रि व्रत का उद्यापन करना चाहते हैं तो नियम और विधि क्या होगी? देखिए, 14 वर्ष तक लगातार शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। फिर त्रयोदशी तिथि को दिन में एक बार भोजन करें। चतुर्दशी के दिन यानी कि शिवरात्रि को निराहार रहकर व्रत को पूरा करें। फिर शिवरात्रि की रात्रि के समय किसी भी शिवालय में गौरी तिलक मंडप बनवाएं। उसके बीच में लिंग और भद्रमंडन बनवाएं। वहां पर प्रजापत्य नामक कलशों की स्थापना करें। उस कलश के बाएं भाग में माता पार्वती और दाएं भाग में शिव जी की मूर्ति या फिर तस्वीर रखें। उनका पूजन करें। फिर आचार्य की आज्ञा से शिव जी का आवाहन करके पूरी रात विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए और भगवान शिव के नाम का कीर्तन, गीत आदि करते हुए पूरी रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। फिर अगले दिन स्नान करके और होम करें। उसके बाद प्रजापति का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र, बछड़े आदि का दान करें। फिर महादेव जी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे देवाधिदेव, हे महादेव, हे देवेश्वर, शिवरात्रि के इस व्रत से संतुष्ट होकर आप मुझ पर कृपा करें। हे प्रभु, मैंने भक्ति पूर्वक विधि अनुसार इस शुभ व्रत को पूरा किया है, फिर भी कहीं कोई किसी भी प्रकार की गलती हो गई हो या कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा करें। मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि करें और मैंने जाने और अनजाने में जो भी जप और पूजन किया है सफल करके स्वीकार करें। अब ये जो संपूर्ण विधि है ये शिवपुराण के अनुसार है। इतना अगर आप नहीं भी कर पाते हैं तो भी जब भी आप शिवरात्रि का व्रत करते हैं संकल्प के साथ प्रारंभ कीजिए। जब तक भी आप करना चाहते हैं, आप चाहे तो इस व्रत को जीवन पर्यंत कर सकते हैं। अगर आप इतना नहीं कर पाते हैं तो जैसा कि शिवपुराण में कहा गया है, कम से कम 14 वर्ष तक इस व्रत को जरूर करना चाहिए। इसके बाद आप अपनी इच्छा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर व्रत का उद्यापन कर सकते हैं और भगवान भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं। कथा भगवान शिव का सबसे प्रिय स्तोत्र रुद्राष्टक सुना आपने। इसके साथ ही संपूर्ण पूजा विधि और व्रत की उद्यापन विधि शिवपुराण के अनुसार आपने जाना और सावन शिवरात्रि के शुभ मुहूर्त के विषय में आपको जानकारी मिली। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।